हेलो दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग पीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, बिल्कुल फ्री और सब्जेक्ट के साथ। मैंने अभी अभी ये वीडियो शूट करके डाला था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण उसमें आवाज़ नहीं गया था। ठीक है, तो मैं ये वीडियो फिर दोबारा से आप लोग को बना के प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आप लोग को फिर से डिटेल से मैं बताऊंगा कि हम लोग गुप्त वंश पढ़ रहे हैं हम लोग, और गुप्त वंश पे हम लोग ये पढ़ चुके हैं लोग कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए। ठीक है, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए, और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आए। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? देवी कुमारी था। लेकिन रामगुप्त एक अयोग्य शासक थे, जिसके कारण कुमार देवी ने चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ अपना चक्कर चला के अपने पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। ठीक है, अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे लोग और जानेंगे लोग। तो आइए हम लोग चलते हैं लोग चंद्रगुप्त द्वितीय पर। ठीक है, कहने का मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, शकों का अंत कर दिए थे। जो शकवंश थे उनका अंत करके विक्रमादित्य को उपाधि धारण किए थे। ठीक है, कुछ यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। विक्रमादित्य को उपाधि धारण किए थे, इसलिए इसे शक विजेता के नाम से जाना जाता है। किसको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। और इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। शक विजेता भी कहा जाता है और देवगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। किसको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। परम भागवत की उपाधि इसी शासक द्वारा धारण किया गया था। कहने का मतलब जो परम भागवत की उपाधि धारण किए थे वो कौन थे? तो वो व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय थे। विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीर। कहने का मतलब शूरवीर, एक अच्छा वीर। ठीक है, इतिहास में कुल 14 ऐसे शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, उसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। देखिए, इनके समय में एक सिक्का होता था जिसका नाम था बेहाग्र शैली। वो क्या किए थे? ये चलाए थे। और चांदी के सिक्के भी चलाए थे के तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि न्याय के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ये जब भी न्याय करते थे तो अपना एक सिंहासन बनाए थे, जो सिंहासन पत्थर का बना हुआ था, और उसी पे वो बैठकर न्याय का सिंहासन करते थे। ठीक है, इनके समय में सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ था। कहने का मतलब जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय थे तो उनके समय में जो हिंदू धर्म का विस्तार हुआ था वो कुछ ज़्यादा हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया था। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, यानी पढ़े लिखे, जो कि हर एक विषय में क्या थे? वरिष्ठ थे। तो उन्हें नवरत्न कहा जाता था। उनमें कुछ प्रमुख विद्वान थे, जो कि आइए हम लोग देखते हैं लोग कौन कौन प्रमुख विद्वान थे। तो उसमें एक कालिदास थे, जो कि संस्कृत में क्या कहते थे? कोई लिख वो दरबार में कुछ लिखते थे। ठीक है, और उसमें एक थे, कौन थे? अमरदास। कौन थे? अमरदास थे। वो क्या थे? कवि थे। वहार मिहिर भी थे, जो कि खगोलविद के क्या थे? विद्वान थे। और धनवंतरी भी थे, जो कि आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, ये क्या करते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे लोग। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री था, जो कि क्या था? फहियान था। ठीक है, ये बौद्ध विद्वान था फहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इसने अपने यात्रा का, यानी भारत में यात्रा का ये जो भी काम किया था, एक पुस्तक लिखा था जो इसका नाम क्या था? फोक्यू की। और उसी में ये अपने बारे में भी लिखा था, अपने यात्रा के बारे में भी लिखा था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो हुआ तो ये हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद एक अगला शासक है, जिसका नाम क्या था? कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त। ठीक है, तो कुमारगुप्त ने एक शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय खोला, जिसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। और ये महायान शाखा का क्या था? एक शिक्षा का केंद्र था। ऑक्सफोर्ड, मैंने उसे ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं लोग कि ऑक्सफोर्ड शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है,
जो कि अभी पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है, ठीक है। और इसका स्थापना, तक्षशिला का स्थापना एक राजा तक्ष ने किया था। किसने किया था? तो राजा तक्ष ने करवाई थी, ठीक है। और ये पाकिस्तान के कहाँ? रावलपिंडी जिला में स्थित है। और कहने का मतलब ये है कि विश्व का पहला एक ऐसा हॉस्टल वाला विश्वविद्यालय था जो नालंदा विश्वविद्यालय था। देखिए आप लोग इसमें जैसे दिमाग आप लोग का इधर उधर हो सकता है कि विश्व का पहला विद्यालय, देखिए विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, लेकिन हॉस्टल का सुविधा देने वाला विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। 1198 ईस्वी में 1198 ईस्वी में ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। तो अगला शासक कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त आए। कौन आए? स्कंदगुप्त आए। देखिए जैसे आप लोग गुप्त वंश के शासक कैसे याद करेंगे लोग, तो पहला कौन थे? श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा समुद्रगुप्त, पांचवा रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, ठीक है। ये अब फिर एक और शासक है जिसके अंतिम शासक हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। ये किस में थे? तो गुप्त वंश में थे। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त वंश के शासक निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रहेगा क्रम के अनुसार, या तो आप लोग क्या है उसमें टिक लगा देंगे लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं लोग आगे कि कुमारगुप्त के बाद कौन आए थे? तो स्कंदगुप्त आए थे। कौन आए थे? स्कंदगुप्त आए थे, ठीक है। देखिए स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण यानी कहने का मतलब जो उसमें चंद्रगुप्त अशोक भी थे, उसमें उस सुदर्शन झील के थी में, ठीक है। वहीं क्या कहते उसका स्थापना किए थे सरकारी फंड के अनुसार लेकर, लेकिन उसका पुनर्निर्माण जब वो एथी हुआ था तो दोबारा उसको पुनः किया गया था, बनाया गया था, जो कि स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया था। और इसकी जानकारी एक जूनागढ़ अभिलेख है उसी से मिलती है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने हुंडों के आक्रमण को असफल कर दिया था, इसकी भी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में छोटे छोटे क्या हुए? शासक बट गए, जो इधर उधर क्या करें बिलखने लगे। भानुगुप्त ने एर्ण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। भानुगुप्त ने भी एक सती प्रथा की क्या किया था? जब अपने शासन में सती प्रथा का एक प्रथा चलाया होता, जो कि एर्ण अभिलेख से पता इसका जानकारी मिलता है। देखिए इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। जैसे आप लोग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। इस वंश के विनाश का कारण हुंडों का आक्रमण था। यानी कहने का मतलब जो गुप्त वंश का विनाश हुआ था वो किसके कारण हुआ था? तो हुंड के आक्रमण के कारण हुआ था, ठीक है। हुंड ने आक्रमण कर दिया था। हुंड आक्रमण के बाद गुप्त वंश के छोटे छोटे सामंतों में बट गए। कहने का मतलब जब हुंडों ने आक्रमण किया था तो इनका जो सामंत था, इनका राज्य था क्या, वो छोटे छोटे सामंतों में बट गए। आप लोग को सामंत शब्द का अर्थ मैंने पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को बताने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जो कि सामंत का अर्थ होता है कि दास बन के रहना, ठीक है उनके, जिसमें से सबसे बेहतर सामंत पुष्य भीति थे, ठीक है। जब ये सामंतों में बट गए थे तो ये अपने अपने क्या कर लिए थे? वंश भी बदल लिए थे। तो उसमें सबसे बढ़िया सामंत क्या था? पुष्यभूति वंश के सामंत थे, ठीक है। तो गुप्त वंश हम लोग यहाँ से समाप्त कर लिए लोग, और इसके बाद हम लोग प्रशासनिक ढांचे के बारे में पढ़ेंगे लोग। गुप्त वंश हम लोग क्या हो गया? फाइनली खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ, तो देखिए आप लोग कैसे इसको, जैसे इसमें कहने का मतलब कि शासक की याद करनी। देखिए शासक कैसे क्रमबद्ध, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा लोग। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करिए क्रम से याद कीजिए ताकि क्वेश्चन आ भी जाए तो आप लोग घूम नहीं पाइएगा, ठीक है। और विष्णुगुप्त क्या थे? अंतिम शासक थे। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक
कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। और ऐसे आ जाएगा कि कि गुप्त वंश के शासक कौन थे। अगर उसमें चंद्रगुप्त प्रथम नहीं रहेगा तो आप लोग श्रीगुप्त को क्या कर दीजिएगा, वहाँ पे टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग जोश और जुनून के साथ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।